बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूके का अकाउंट सिम लगाकर कैसे बनाना है बिना वीपीएन के पाकिस्तान से, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि अकाउंट बनाना कैसे है, कौन सी 3 सेटिंग है जो कि हर सूरत हमको करनी होती है। अगर वो ना हो तो हमारा अकाउंट जो है ना वो नहीं बनता। ठीक है, सबसे पहले ये है कि मैं आपको अपनी लोकेशन चेक करा दूँ। अच्छा देखो, मोबाइल की स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि मेरी जो लोकेशन है वो मुल्तान सिटी की आ रही है, क्योंकि मैं मुल्तान से रहता हूँ। अब मैं बनाऊंगा यूएसए यूके का अकाउंट। तो मैंने जाना है टिकटॉक पर, लेकिन उससे पहले आपको सेटिंग बता दूं कि सेटिंग आपको कौन सी करनी है। अगर आपने ये सेटिंग नहीं की तो फिर आपका अकाउंट नहीं बनेगा। सेटिंग में जाना है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन को सर्च करना है। लोकेशन सर्च में नहीं आ रही, मैं वैसे नीचे जाके इसको लोकेशन को ऑन कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद इसको कर देना आपने ऑफ। ठीक है, उसके बाद आपने एक काम और करना है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है आपने टाइम जोन पे जाना है। सिस्टम में जाके टाइम जोन लैंग्वेज वगैरह, जहाँ पे जाके आप देखो ये पाकिस्तान की हुई पड़ी है, आपने जाना है इसके ऊपर। सेट ऑटोमेटिकली वाले जो ऑप्शन है आपने इसको करना है ऑफ, इसको ऑफ करो। उसके बाद यूज लोकेशन, इसको भी ऑफ करो। उसके बाद आपने जाना है सेलेक्ट टाइम जोन पे, यहाँ पे रीजन जाके आपने करनी है यूके या यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन ऑटोमेटिक लंदन का हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये काम हो गए। उसके बाद इसको कर दो बंद। टिकटॉक पर आओ, इसके ऐप इन्फो में जाओ और यहाँ से देखो इसको लोकेशन एक्सेस तो नहीं मिली हुई। अगर मिली हुई तो आप इसको ऑफ कर देना। यहाँ से वैसे इसको नहीं मिली हुई क्योंकि सारी जो है ना वो, ये देखो वो लोकेशन के ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ तो मैंने डॉट अलाउ की हुई है। अब सारे काम ओके। अब हमने जाके अकाउंट बनाना है। अगर अच्छा, अगर आपके पास यूके सिम ना हो तब भी आप यही कर सकते हैं, लेकिन उसकी सूरत में आपको पाकिस्तानी जो सिम है वो मोबाइल से निकालनी पड़ेगी। मैं टिकटॉक पर जाता हूँ। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मैं हमेशा ये आपको ये बताता रहता हूँ कि आपने एसएसएन वाली डालनी है, लेकिन चूंकि ये यूके का अकाउंट है तो एसएसएन दूसरी चीज है। देखो अगर आपके पास वो कार्ड है ना, इवन के आप वही कार्ड इसके अंदर यूज कर सकते हो, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लगा सकते हो। अब जैसे एसएसएन है उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 1900 मान लो कि 72 आ रही है, तो आपने 1972 यहाँ पे लिखनी है, मतलब 25 जून 1972। इस तरह से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो सिर्फ एसएसएन से जो अकाउंट बनाने का जो मकसद होता है ना वो सिर्फ ये होता है कि आपने सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ यूज करनी है, बाकी कोई और काम नहीं होता। अब जैसे यूके का है, अच्छा जिन्होंने काम ही यूके का करना है तो फिर उनको वैसे ही एसएसएन की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती, वो फिर पाकिस्तानी है अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे करेंगे। अब जैसे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, मैं चूंकि 1998 मॉडल हूँ तो मैंने यहाँ पे 1998 करना है और 27 नवंबर 1998, मतलब ये जुमे का दिन था जिस दिन मैं दुनिया में आया। उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, लेकिन मैं ये एक मिनट, मैंने नीचे साइन अप पे करना है दोबारा। सिर्फ मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ ही थी। उसके बाद अब मैं दोबारा जाता हूँ, इसको अभी डोंट अलाउ कर देता हूँ। लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद साइन अप पे करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक एक यूज फोन और ईमेल, आप ये दो यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको करता हूँ पहले। अगर आपका अकाउंट ना बन रहा हो, टू मिनी अटेम्प्ट का इशू हो रहा हो, तो फिर आपने कंटिन्यू विद गूगल करना होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे पहले चेक कर लेता हूँ कि वो बन रहा है नहीं बन रहा। अक्सर टू मिनी अटेम्प्ट का इशू आ जाता है, तो मुझे इसकी ईमेल भी याद नहीं है, वो देख लेता हूँ या कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ। ये कंटिन्यू विद गूगल है। ठीक है, ये एक ईमेल थी, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। अगर आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है तो आपके पास वो ईमेल उस मोबाइल के अंदर लॉगिन होनी चाहिए। الرحمن अच्छा जी, उसके बाद ये यूजर नेम माशाल्लाह का आपसे पहले पूछ रहा है, तो रोजे की मैं जो इफ्तार में मतलब कोई यूजर नेम इसने रोजा आपको दिया शरीफ तो के मैं इसको सामने कर देता हूँ दरूद व स्किप। सलाम भेजते ठीक हैं है, हमारे उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ तो मेरे सामने ये इस्लामिक सारी वीडियोस आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो सारी की सारी वही आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद मैं जाता हूँ प्रोफाइल पे, वहाँ पे देखता हूँ कि यार ये यूके का अकाउंट बना भी है नहीं,
मेरे सामने वो ऑप्शन आए हैं या नहीं जो मुझे चाहिए। तो मैंने थ्री डॉट ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएटर टूल पे जाना है। अच्छा जी, मैंने क्रिएटर टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये मेरे सामने आ गए। हमें क्रिएट रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन चाहिए होता है और वो हमारे सामने आ चुका है। तो क्रिएट रिवार्ड ही हमें चाहिए होता है। और इसके बाद एक और सेटिंग आपको बता देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको जो है ना मसला ना हो। वैसे मैं पहले ये बता चुका हूँ और ये जो वीडियो ये आपके कहने पे ही मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप 18 साल से ऊपर तो ही हैं, 10,000 फॉलोअर और 1 लाख व्यूज कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये अकाउंट आपका मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद ये है सेटिंग। जब आपको यहाँ पे नीचे यूके अगर नजर आए तो आपका मतलब है, इसका मतलब है कि यूके का अकाउंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे यूएसए नजर आए तो इसका मतलब है यूएसए का है। अच्छा, अक्सर पाकिस्तानी जो अकाउंट है उनके ऊपर यूएसए नजर आता है तो उसकी टेंशन आप लेने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद मैं दोबारा से इसकी सेटिंग में जाता हूँ। अकाउंट सेटिंग में जाना है, अकाउंट इंफॉर्मेशन में। उसके बाद देखो यहाँ पे वो रीजन शो कर रहा है। अब रीजन चेंज करने का ऑप्शन है ना, मैं यूनाइटेड स्टेट आपके सामने करता हूँ, फिर ये देखो आपके सामने क्या कहता है। अब देखो वो ये कह रहा है कि आप रीजन चेंज नहीं कर सकते। आप जो है ना वो तकरीबन 60 दिन अगर आप अपने अकाउंट को दूसरी जगह रखें ना तो फिर आपके पास वो रीजन चेंज करने का ऑप्शन आएगा। और ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हर दफ़ा हम रीजन चेंज नहीं कर सकते। रीजन खुद जो है ना वो तकरीबन 60 दिन के बाद हमें ऑप्शन मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। उसके बाद भी क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम आता है या नहीं आता इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है। तो ये फ्री में अकाउंट बनाने का तरीका था। आप देखें, समझें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप कमेंट करके पूछ लें।